हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में जानते हैं। एक परिचय देते हैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला में। वर्णमाला हिंदी आप लोगों को पता ही है, हिंदी हमारी भाषा हिंदी। और वर्णमाला वर्णों की माला, यानी वर्ण और माला, वर्णों की माला। इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, उन्हीं को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। आइए आप लोग याद कर लीजिए, या आप लोगों के लिए सी टेट, टेट और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं। तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये टेट और सुपर टेट और सी टेट में हमेशा पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो गलती हो जाती है सभी लोगों से, कभी कभी 51 दे देता है, कभी कभी 53 दे देता है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। वर्णमाला को आप लोगों को सभी लोगों को पता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? अल्फाबेट्स। क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स। ALPHA, अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट। आप लोगों को इंग्लिश में पता ही है अल्फाबेट। तो आइए अब हम जानते हैं 26 वर्ड उसमें होते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं हिंदी। हिंदी में एक हम यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। ठीक ठीक है। हिंदी को जो है, अगर हिंदी यहाँ पे वर्णमाला दी गई है तो हिंदी यहाँ पे एक हम मैथ के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं, अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। हिंदी, हिंदी वर्णमाला एक हम छोटा था ऐसे करके, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होता है। तो जैसे हमारा माइंड जो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो वो कहीं पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसे देख करके, क्लाउडी क्लाउडी देख करके यहीं पे हमेशा घूम फिर के आएगा। ये नहीं होगा कि देख तो यहाँ रहे हैं बट माइंड हमारा चल रहा है मम्मी घर पे क्या कर रही होंगी, पापा मामा के यहाँ क्या हो रहा होगा, ऐसे ऐसे सारे दोस्त या मेरे दोस्त खेलने चले गए होंगे। नहीं, ये सारी चीजें थोड़ा सा अट्रैक्टिव देख करके माइंड, सारा माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सब यहीं पे आ जाता है। तो अट्रैक्टिव होकर के थोड़ा सा अच्छे तरीके से सच संवर के पढ़ाना तो होता है। जैसे कोई हीरो को देख करके हम लोग इतना हीरो के बारे में क्यों सोचने लगते हैं, या कोई हीरोइन होती है तो उसे देख करके हम लोग ऐसे क्यों बात रात में हमारे सपने माने, क्योंकि वो अच्छे से कपड़े पहन के आती है, अच्छे से समझ संवर के आती हैं, सारे लोग होते हैं। तो इसीलिए हम उन्हें अपने सारे माइंड से देखते हैं, माइंड से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, बॉडी के हर पार्ट से देखते हैं। तो उसी तरीके से अगर जो भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है, जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा है, उसके द्वारा पढ़ाया जाए तो आप लोग भी अपने पूरे माइंड से, वो बॉडी के हर पार्ट से अगर आप लोग यहीं पे उपस्थित रहें, तो जैसे वो हीरोज के पोशाक याद रहते हैं, सारी चीजें याद रहती हैं, कोई जोक होता है, सब कुछ याद रहते हैं, उसी तरीके से ये भी हमें याद रहेगा। आइए हिंदी वर्णमाला देखते हैं। हिंदी वर्णमाला को एक हम लोग बांटे हैं, कितने वर्णों में बांटे हैं? पहला हुआ है स्वर, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। देखिए हम लोग हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए अनुस्वार का प्रयोग करके व्यंजन लिखेंगे। ठीक, संस्कृत का व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे। ठीक, व्यंजन। ये हो गए हमारे जो व्यंजन हो गए। ठीक, अब हम लोग इसमें एक आता है संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन हो गए, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन में ही होते हैं बट आप लोग लिख लीजिए अलग से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बता देंगे। और फिर आ गए द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। इनके पास द्वि मतलब दो, गुण मतलब विशेषताएं हो, द्विगुण व्यंजन। और एक लास्ट आगे आ गए हमारा अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, जिन्हें हम अयोगवाह नाम देते हैं। इन्हें हम क्या देते हैं? अयोगवाह नाम देते हैं। अयोग, अ मतलब नहीं, योग मतलब योग, मतलब नहीं चाहते हुए भी वह उसके साथ चले, ऐसे वर्डों को हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ड कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं स्वर कितने होते हैं। स्वर कितने होते हैं वो अभी बताएंगे। व्यंजन कितने होते हैं वो भी अभी बताया जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन कौन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन वो भी अभी बताएंगे आप लोगों को। ठीक, और उसके बाद द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। और उसके बाद जो है अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह। अब हम एक चार्ट में लिख ही दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसमें ना वो ना हो कि स्वर हमारे कितने होते हैं, मूल स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 25, व्यंजन कितने? 25,
फिर अब जो है व्यंजन में 25 हुए, ठीक, व्यंजन में 25 हुए, ये स्पर्श व्यंजन 25 हुए, ठीक, स्पर्श व्यंजन 25 और अंत अस्त 4 और ऊष्म 4, कितने हो गए? 25 4 29, 29 4 33, टोटल 33 हमारे व्यंजन हो गए। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। और संयुक्त व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, अयोगवाह भी हमारे 2 होते हैं। तो टोटल ऐड करेंगे ये 11, तो ऐड करेंगे 3 1 4 4 8 8 2 10 तो 12 2 और 1 3 1 4 4 और 1 5 52। देखिए आप लोगों की 52 हो गए। आइए देखते हैं स्वर पे। जो स्वर हैं हमारे, स्वर कौन कौन से होते हैं? तो स्वर हमारे जो 11 स्वर हैं वह कौन कौन से होते हैं? आप लोगों को ऐसे सिंपल से अभी हम बता दे रहे हैं, फिर आगे हम जब इसके परिचय के बारे में डिटेल से बताएंगे तब हम बता देंगे। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे हो गए स्वर, ठीक। आप लोग स्वर और व्यंजन देख लेते हैं। अब हम लोग सीधे सीधे शार्ट में लिख देते हैं व्यंजन को। कु, चू, टू, तू, पू। अब ये क्यों लिखे हैं? इसके 5, इसके 5, इसके 5, इसके 5, इस वर्ग के 5, तो कितने हो गए? 25। ये 25 आपके ये हो गए। और फिर उसमें से क्या? अंतस्थ, य, व, र, ल, यानी 4 ये। और फिर ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। टोटल हमारे कितने हो गए? ये भाई ये 25, ये 4 और ये 4, टोटल 33। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्य और एक स्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन। ये आधा क और खट्टी श से मिलके बना है। ये हमारा आधा त पूरा र से मिलके बना है। ये ज आधा और य से मिलके बना है। और ये बड़ा श और पूरा र से मिलकर के बना है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन में 2 व्यंजन आते हैं। द्विगुण व्यंजन में इसमें आते हैं नंबर 1, इसे हम लोग कहते हैं, जब लिखते हैं सड़क, जैसे हम लोग लिखे सड़क, तो सड़क इस तरीके से लिखे, ठीक। ये द्विगुण व्यंजन होते हैं क्योंकि इनके पास 2 गुण होते हैं। एक तो यहाँ पे देख रहे हैं ये और एक ये, ठीक। और दूसरा क्या? अब इसे देख लो, पढ़ना, ढ, इसको ड और ड नहीं कहेंगे, डमरू वाला ड, इसे डमरू वाला ड और ढक्कन वाला ढ नहीं कहेंगे, इसे ड़ कहेंगे, ड़ ड़। और इसे क्या कहेंगे? ढ़, ड़ ड़, उच्चारण पे ध्यान दो, ड़ और ढ़, पढ़ना, सड़क और पढ़ना, ठीक। ये हो गया। और अयोगवाह में, अयोगवाह कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। आप लोगों को पता है अनुस्वार इस तरीके से डिनोट करते हैं और विसर्ग को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये हमारा छोटा सा संक्षिप्त परिचय हो गया। अब इसके बारे में जब हम आगे डिटेल में बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में इसे बताएंगे कि कौन सा हमारा ह्रस्व स्वर होता है, कौन सा दीर्घ स्वर होता है, कौन सा प्लुत स्वर होता है, किसे एकमात्रिक स्वर कहते हैं, कौन द्विमात्रिक होता है। व्यंजन में बताएंगे, स्पर्श व्यंजन बताएंगे, अंत अस्त व्यंजन बताएंगे, ऊष्म व्यंजन बताएंगे, फिर संयुक्त व्यंजन बताएंगे, फिर द्विगुण व्यंजन, इन पे थोड़ी सी डिटेल में चर्चा की जाएगी। अयोगवाह पे टोटल चर्चा की जाएगी। तो हिंदी वर्णमाला हमारा एक छोटा सा अच्छे से खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ना कोई इसमें समझ में आए तो आप लोग कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू वेरी मच।